चलिए आइए दोस्तों, आज मैं फिर आपके सामने एक बार ऑनलाइन नोट्स बनाने के पर्पज़ से ये वीडियो आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। तो इस वीडियो को आप स्किप मत करिएगा, क्योंकि पढ़ाई संबंधित जो वीडियो होती है उसे स्किप करने से प्रॉब्लम आपको ही बढ़ती है, क्योंकि वीडियो के बीच बीच में आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ों को बताया जाता है। तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मार्गदर्शन बाय दीक्षा पे। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो आपके सामने मैं जो आज ऑनलाइन नोट्स के पर्पज़ से ये वीडियो प्रोवाइड कर रही हूँ, आप ये वीडियो को पूरा देखें और बताए गए सभी प्रश्नों को आप एक नोटबुक में राइट कर लें, ताकि आप परीक्षा हॉल में जाने से पहले प्रश्नों को आसानी से जो है दोहरा सके। तो चलिए बिना समय व्यतीत करते हुए माते आपके सामने अपने पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न आपके सामने है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? शेर। दूसरा प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा? कौशाम्बी। तो मगध साम्राज्य की राजधानी, मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? घनानंद ने की थी। तीसरा प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में कौन सा अशोकाकालीन अभिलेख खरूज लिपियों में लिखा गया है? शाहबाजगढ़ी। चौथा प्रश्न आपके सामने है, भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त शैल तंत्र है? धारवाड़ शैल तंत्र। धारवाड़ शैल तंत्र आपका कहाँ पे आएगा? ये आपका छोटा नागपुर के पठार का जो एरिया होता है, दक्कन पठार, छोटा नागपुर पठार, ये एरिया होता है। अब आपको यहाँ से पूछ रहा है पांचवा प्रश्न, किस पंचवर्षीय योजना में भारतीय कृषि दर सर्वाधिक रही है? तो आठवीं पंचवर्षीय योजना में। आपको बता देना चाहिए जो पंचवर्षीय योजना है वो 2014 के बाद से बंद हो गई है। अब पंचवर्षीय योजना की जगह पे आपकी नीति आयोग की स्थापना कर दी जा चुकी है। नेक्स्ट प्रश्न छठवां आपके सामने है, भारत में बीमा क्षेत्र का नियमन कौन सी संस्था कर रही है? तो IRDA। सातवां प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित अंग्रेज शासकों में समाचार पत्रों संबंधित निम्नलिखित अंग्रेज शासकों में समाचार पत्रों से प्रतिबंधित समाप्त करने का श्रेय किसे जाता है? प्रतिबंधन समाप्त करने का, तो चार्ल्स मेटकॉफ को। अब आपके सामने यहाँ पर एक काफ़ी बड़ा सा वो दिया गया है। बड़ा सा वो देने का मतलब होता है कोई या कथन हो सकता है या किसी चीज़ के बारे में बताया गया है। तो आप चलिए आइए देखते हैं। एक समादेश याचिका जो न्यायपालिका और अर्ध न्याय ट्रिब्यूनल को कानून द्वारा प्रदत्त अधिकार क्षेत्र की सीमा के अंदर अपनी शक्ति का प्रयोग करने और प्रतिकृत अधिकारों से ज़्यादा कार्य करने को निर्मित करती है, उस समावेश याचिका को जाना जाता है तो सार्टियारारी। आप जैसे जानते हैं कि यहाँ पे याचिका का मतलब होता है परमादेश, अधिकार परीक्षा, रीट, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये परमादेश के अंतर्गत आती हैं। तो इसी प्रकार से आपका सार्टियारारी भी है। नवा प्रश्न आपके सामने है, आत्मनिर्भरता किसका मुख्य उद्देश्य है? किस योजना का? तो 7वीं योजना का। 10वां प्रश्न आपके सामने है, जिला न्यायाधीश किसके नियंत्रण के अधीन होता है? जिला न्यायाधीश किसके नियंत्रण के अधीन होता है? उच्च न्यायालय। आपको बता दें उच्च न्यायालय जो है वो आपके इलाहाबाद में है और सर्वोच्च न्यायालय आपका दिल्ली में है। सर्वोच्च न्यायालय के में इसमें आपका जज कौन है? सर्वोच्च न्यायालय में आपके इसमें जज कौन है? आपको सर्वोच्च न्यायालय में जज को कौन है ये देखने के लिए आपको हमारे वीडियो का वेट करना पड़ेगा, और हो सके तो आप लोग खुद इसके बारे में सोचिए और थोड़ा सा सर्च करिए, ताकि जो चीज़ें आप सर्च करते हो आपके दिमाग से कभी नहीं निकलता। 11वां प्रश्न आपके सामने है, स्वतंत्रता के लिए क्या अनिवार्य है? अधिकार। स्वतंत्रता के लिए क्या अनिवार्य है? अधिकार। 12वां प्रश्न, राज्यसभा के चुनाव हेतु एक व्यक्ति की आयु, यहाँ अभ्यर्थी मतलब वही होता है पर यहाँ पे व्यक्ति आप करिए, राज्यसभा के चुनाव हेतु एक व्यक्ति की आयु कितने किससे कम नहीं होनी चाहिए? तो 30 वर्ष से। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए आपकी उम्र 25 वर्ष, राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए आपकी उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए। वहीं आपका राज्यपाल राष्ट्रपति के चुनाव के लिए आपकी उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। प्रश्न 13वां आपके सामने है, उत्तरी सह्याद्री के त्रियम्बकम प्लेटू से निकलने वाली नदी कौन सी है? गोदावरी। प्रश्न 14, संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया है? संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव जो आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया है, और कब किया था? 13 दिसंबर कब किया था? 13 दिसंबर 1946 को। 15वां प्रश्न आपके सामने, प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का रहा है। 16वां प्रश्न आपके सामने है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्ति की योग्यता का उल्लेख किसमें किया गया? 148 से 151 में। आपको पता है नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो होती है इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। 17वां प्रश्न आपके सामने, भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में। 18वां प्रश्न आपके सामने है, भारत में मैंग्रोव ज्वारी वनस्पतियाँ मुख्यतः पाई जाती हैं। सुंदरवन डेल्टा आपके कहाँ में पाया जाता है? पश्चिम बंगाल में है। 19वां प्रश्न आपके सामने है, औरंगजेब के काल में कौन यूरोपीय यात्री आया था? औरंगजेब के काल में कौन सा यूरोपीय यात्री आया था? तो पीटर मुंडी। 20वां प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है?
तो आपको बता दें, एक नहीं वो 2 नदियाँ हैं जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। पहला आपका नर्मदा है, दूसरी नदी आपकी ताप्ती है। तो 21वां प्रश्न आपके सामने है, ओजोन परत पाई जाती है। तो ओजोन परत आपकी कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में, क्योंकि समताप मंडल जो होता है ये आपके वायुमंडल की दूसरी परत है। यहाँ पे समताप मंडल के निचले स्तर पे जो है वायुयानों को उड़ाया जाता है और मौसम संबंधित कोई भी घटना, बादल का फटना, बारिश, ओले का पड़ना, ठंड का पड़ना, यह सब आपके वायुमंडल की पहली परत अर्थात क्षोभ मंडल में होता है। 12वां प्रश्न आपके सामने है, श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है। श्रीहरिकोटा द्वीप आपका कहाँ पे स्थित है? पुलिकट झील के समीप। पुलिकट झील आपका कहाँ पे है? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के आसपास। 23वां प्रश्न आपके सामने है, भारत में निम्नलिखित में से किस भाग में खनिज संसाधन के सबसे बड़े भंडार पाए जाते हैं? तो दक्षिण पूर्व में। दक्षिण पूर्व का मतलब है कि आपका छोटा नागपुर झारखंड का जो एरिया होता है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपके खनिज लवण पाए जाते हैं। 24वां प्रश्न आपके सामने, कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848। लेकिन नए अपडेट के अनुसार जो है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई अब हो चुकी है 8,850 मीटर। नेक्स्ट प्रश्न, लोकसभा तथा राज्यसभा विधानसभाओं के लिए मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई है? तो ये जो 25वां प्रश्न है, ये आपकी परीक्षा में हर साल गैप देके एक बार जरूर पूछा जाता है। तो लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं के लिए जो मतदान की आयु, जो मतलब एक वोटर जो होते हैं उनको जो वोट करने की जो आयु हो, वो किस संशोधन के अनुसार 21वां किया गया है? तो 61वें संविधान संशोधन 1989 के तहत। 26वां प्रश्न आपके सामने है, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत माना जाता है सार्वभौमिकता का। 27वां प्रश्न आपके सामने है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद 57। राष्ट्रपति सबको जो है क्षमादानी शक्ति अगर आपसे पूछा जाता है किसको प्राप्त है, तो किसी भी मृत्युदंड को रोकने की जो शक्ति होती है वो आपके राष्ट्रपति महोदय को प्राप्त है। और राष्ट्रपति पे अनुच्छेद 61 के तहत आप महाभियोग भी लगाया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा पोताश्रय नहीं है? बेंगलोर को आप सिलिकॉन ऑफ वैली किसको कहते हैं? बेंगलोर को कहा जाता है। 29वां प्रश्न आपके सामने है, संघ एवं राज्यों के बीच करों के विभाजन संबंधित प्रावधान को कौन देखता है? राष्ट्रपति आपातकाल के समय निलंबित कर सकता है। तो राष्ट्रपति कौन सी चीज़ को निलंबित नहीं कर सकता है आपातकाल के समय में? तो वह होता है जीवन का अधिकार। आर्टिकल 21 जो जीवन का अधिकार है वह किसी भी स्थिति में उसको जो है समाप्त नहीं किया जा सकता। 30वां और लास्ट प्रश्न आपके सामने है, भिलाई स्टील संयंत्र कहाँ पर है का उपक्रम है? क्या है ये? एक सार्वजनिक है। तो भिलाई स्टील संयंत्र आपका छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। तो इस प्रकार मैंने जितने भी 30 प्रश्न आपको बताए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप वीडियो को पूरा देखिए और इसके साथ साथ ही आप नोट्स बनाने स्टार्ट कर दें, क्योंकि ये नोट्स आपको आगे चल के बहुत हेल्प आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।